आज हम बात करेंगे एक कंट्रोल सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें कि हमारा क्या इसका सीक्वेंस है कंट्रोल सिस्टम का, प्लस हम कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो एक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं नॉर्मली। यानी आप कोई भी अगर एक कंट्रोल छोटा सा भी बनाना चाह रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, तो कुछ उन चीज़ों को देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे सामने एक जो है वो कंट्रोल सिस्टम है और ये जो है ये आपका लोड सेल कंट्रोलर है, जिसमें आपका जो है वो वेट इंडिकेट करता है कि जी आपके जो टैंक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टैंक है, तो ये इस टैंक का जो है ये वेट जो है इसके अंदर जो मटेरियल है या जो भी लिक्विड है जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये उसका वेट जो है वो हमें इस कंट्रोलर के ऊपर शो कर रहा है। तो ये जो है ये इस टाइम 160 किलो इसके अंदर जो है वो पानी है, पानी या लिक्विड जो भी इनका एप्लीकेशन है। और ये हमारे पास जो है वो स्क्रीन है जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो सेक्शंस हैं, प्रोडक्ट स्क्रीन्स हैं, फिलिंग है, कंट्रोल सेक्शन है जिसमें आपकी सारी कंट्रोलिंग है। और ये जो है वो आपकी बेसिक चीज़ें जो कि लाइट्स हैं, कुछ पुश बटन हैं, इमरजेंसी स्विच हो गए। तो अंदर जो है हमारे पास वो आप देख सकते हैं कि ये इसकी वायरिंग हुई हुई है लाइट्स की, प्लस हमारे पास HMI है सीमेंस की। तो ये जो है हमारे पास असल जो हमारी चीज़ है वो है ये सीमेंस की PLC। तो ये जो है ये हमारे पास सीमेंस PLC यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगी हुई है S7 1200 1214 AC DC रिले। हमारे पास इनपुट है सारी। इनपुट में हमारे पास सबसे पहले जो है वो S7 जो लाइन न्यूट्रल है सॉरी वो कनेक्ट है। फिर हमारे पास 24 वोल्टेज है, DC आउट। फिर हमारे पास इनपुट के सारे सिग्नल हैं जहाँ पर जो आपकी आवाज़ आ रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट कनेक्शंस हैं। फिर हमारे पास जो है वो SM1231 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है, इसके साथ हमारी इनपुट्स कनेक्ट हैं। और ये इनपुट जो है ये आपकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं 4 to 20 मिली एम्पेयर के। तो ये 4 to 20 मिली एम्पेयर जो है ये आपके यहाँ पर आ रहे हैं इस एनालॉग मॉड्यूल के अंदर। तो इसका फंक्शन यही है कि आपके एनालॉग सिग्नल्स को लेके उसको कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद आप उसको उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो भी आपका ऑपरेशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और मॉड्यूल है जो कि SM1232 AQ यानी कि एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है। और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये जो है आउटपुट कनेक्शन है मॉड्यूल के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे आउटपुट जो वाल्व है, प्रोपोर्शनल वाल्व है या जो आप कह लें जो भी आपके पास एप्लीकेशन है आउटपुट पे, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसको सप्लाई आप दे रहे हैं मॉड्यूल्स को इनेबल करने के लिए। और ये जो वाल्व है ये हमारे पास ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल वाल्व हमारे पास, और ये जो है 4 to 20 मिली एम्पेयर है। तो ये जो है उसकी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है वाल्व जो कंट्रोल हो रहा है कहाँ से, इस एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट CM1241 RS422 और 485 कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो कि आप यूज़ कर रहे हैं हम लोग बेसिकली इस कंट्रोलर से डेटा उठाने के लिए। तो इस कंट्रोलर से हमें चूँकि हमारा वेट है, चाहे वो नेट वेट है चाहे ग्रॉस वेट है, वो अगर हमें शो करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमें वेट दे रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप ये देख रहे हैं 160 kg, तो ये भी यहाँ पर 160 kg जो है वो शो करवा रहा है। तो ये जो है ये हम किसकी मदद से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं इस कम्युनिकेशन मॉड्यूल की मदद से जो कि RS485 मॉडबस जो है वो हम उसके ऊपर उठा रहे हैं या इसका जो सिग्नल है। और ये भी बल्कि मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मॉडबस के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, मॉडबस RTU एंड TCP/IP दोनों। और उसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्टेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं ये शनाइडर की थोड़े आप ये कह लें कि अभी जो लेटेस्ट इनकी जनरेशन चल रही हैं ये
वो हैं, वरना पुराने इनके जो है वो वाइट कलर के थे। तो ये जो है ये कॉन्टेक्टर हैं, और इन कॉन्टेक्टर्स की जो रेटिंग है वो आप यहाँ से इस मॉडल को इंटरनेट पे सर्च करके निकाल सकते हैं कि ये कितने एम्पेयर का है और कितने इसके वोल्ट हैं। सिमिलरली ये हमारे पास है ओमरॉन की एक लेवल स्विच, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं फ्यू ब्रेकर। ये है हमारे पास MCB, फिर है हमारे पास यहाँ पर और 3 MCB, और ये जो है 2 डिफरेंट ब्रांड हैं शनाइडर के, और जिसमें से ये जो है ये बेसिकली थोड़ा चीप क्वालिटी है और ये थोड़ा ज़रा अच्छा है, तो प्राइस का भी डिफरेंस है। सिमिलरली हमारे पास 2 मोटर प्रोटेक्शन रिलेज हैं विद डिफरेंट रेंज। आप यहाँ पर रेंज दे सकते हैं कि ये जैसे कि 13 से 18 एम्पेयर तक जो है वो यूज़ होगा, और ये वाला जो है ये 4 से 6.3 तक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर हमारे पास 2 मेजर जो है वो कंपोनेंट, जो कि एक फेज़ सीक्वेंस मॉनिटर है, या फेज़ फेलियर कह लें कि आपको जो है ना अगर फेज़ कोई एक भी फेल हो जाता है तो ये यहाँ से अपना सिग्नल जनरेट करेगा, और अगर आपने इसकी कोई कमांड यूज़ की है PLC में, या फिर कोई अगर आपने रिले इनेबल करवाई है तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हमारे पास जो है वो MCC भी है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वो छोटी रिले हैं जो कि यूज़ हो रही हैं कंट्रोलिंग के लिए। और फिर हमारे पास ये एक पावर सप्लाई है, एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा एक मेन स्विच जो हमारी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, मेन सप्लाई। और फिर हमारे पास 2 सॉलिनॉइड वाल्व हैं जो कि हमारे एयर फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं वाल्व्स के लिए। 2 शट ऑफ वाल्व्स हैं इस सिस्टम के अंदर जो कि पानी के फीड को कंट्रोल करते हैं, तो वो यहाँ से सिग्नल आपका जनरेट हो रहा है दोनों वाल्व्स का। तो ये है हमारा एक छोटा सा कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर, और ये इसकी छोटी सी जो है ना वो कंपोनेंट्स थी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच हम इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये लाइट कब चले और कब बंद हो, तो ये इस डोर के साथ है। तो इसी तरह हमारे पास एक और पैनल है छोटा सा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वेट कंट्रोलर एक और ये हमारे पास जो है वो लाइट्स और बटन जो कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और ये है हमारा बेसिकली एक कंप्लीट टैंक, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है बेसिकली पूरी एक एप्लीकेशन जिसमें यहाँ पर एक फिलिंग स्टेशन है, जो कि इस पूरे टैंक के ऊपर आपको ये 2 सेंसर भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक लो लेवल सेंसर है और एक ये ऊपर टॉप पे हाई लेवल सेंसर है, और ये बेसिकली कैपेसिटेंस बेस्ड लेवल सेंसर है। तो ये जो है हमारी एप्लीकेशन है एक प्रोडक्ट जो है उसकी फिलिंग की, कि कितना मटेरियल उसमें जाएगा, जो भी आप सेट करेंगे ये इसको फिल कर देगा। तो इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा कि आप किस तरह से HMI डिज़ाइन कर सकते हैं, फिलिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मॉडबस के ऊपर हो रही हैं। सबसे मज़े की जो बात है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही था बड़ा मज़े का हमारे साथ जो हुआ। हमने ऑर्डर कुछ किया था, हमें रिसीव कुछ हुआ, और फिर हमें उसको यूज़ करते हुए एक कंट्रोल डिज़ाइन करना था। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप कल को अगर आपके साथ भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है और आपको यूज़ करने पड़ते हैं मॉडबस को, तो आप किस तरह से मॉडबस को यूज़ करते हुए जो है वो फिलिंग कंट्रोल सिस्टम तैयार कर सकते हैं। हमारे पास लोड सेल भी हैं, लेकिन ये चूँकि आपको यहाँ से नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको उसका मेन कंट्रोल दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारा यहाँ पर एक मेन कंट्रोल DB लगी हुई है, और चारों सेंसर यहाँ से आप देख सकते होंगे, ये उसकी फायर्स। तो यहाँ पर हमारे चारों लोड सेल लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल नीचे। तो ये है हमारा एक आज का वीडियो छोटा सा, जो कि एक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि हम अगली वीडियो में कुछ एक नई चीज़ को जो है वो सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।